आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। क्यों बस नहीं इतना होगी? बता दीजिए कि हमारे माड़ो पर शनि की दशा कब से लगी है और कब महारानी उतरेगी? जी अवश्य कैसे उतरेगी? अवश्य हम बतलाएंगे। उपाय बता दीजिए। हाँ आप बैठ जाइए, मैं सारी उपाय आपकी आज्ञा शराब। क्यों नहीं, आदमी को अच्छा अच्छा बताते जाओ। पंडित जी मेरा हाथ देखिए, हाथ देखो, सब कुछ अच्छा अच्छा बताते जाओ, ये पैसा नहीं मिलने वाला, उसमें थोड़ा सा चाहे जितना बड़ा पूजा करवा लो उससे, चाहे जितना दक्षिणा ले लो। हाँ हाँ महारानी जी, आपको अगर हमें बताना नहीं होता, युक्ति बतानी नहीं होती, तो हम आपके पास आते ही क्यों? हमारे पास उपचार है। जानती हो महारानी जी, शनि की पूजा में, भगवान शनि देव की पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है, ये सारी सामग्री आपको जुटानी होंगी। हम पूजा करवा देंगे आप। सुनो महारानी जी, और भैंसा बकरी उड़द काला कंबल बनो, दान तो जोशी को रानी बुलवाए। भैंसा बकरी उड़द काला कंबल बनो, दान तो जोशी को रानी बुलवाए। स्वर्ग से दोनों सीखों को पहनाए कर जान रंगी कहूँ। और महाराज जी इतने सामग्री आप एकत्रित करवाइए, हम आपकी पूजा करवा देंगे। महारानी जी साथ साथ भूखे जोगियों को भोजन करा देना, जिसके कारण शनि की दशा शांत हो जाएगी। महाराज हाँ कहूँ। आपने जो कहा है, आपके हुक्म से मैं उजर नहीं हूँ, कभी नहीं करूंगी। कोई नहीं उजर, आपका हुक्म करेंगे सर आंखों पर उसका पालन करूंगी। क्यों नहीं? परंतु मेरी एक इच्छा है कि आप पूरी करेंगे। आपकी इच्छा तो हम पूर्ति हरदम हमारी करते आए सिर्फ हैं। एक इच्छा आप पूरी कर दीजिए। कहिए क्या इच्छा है आप महाराज तो जी? हंस दिए महाराज। कहिए कहिए क्या कहना हमारी इच्छा है बोलो। कि हमें एक भजन सुना दीजिए। अरे राम राम, भजन तो सुनाना हमारा कार्य जीवन है। धन्य हो जाएगा। तू भी सुनना चाहती क्या? हाँ ये भी चाहती है हमारी बांदी। इसको मैंने बहुत सुनाया भजन, बहुत समझाया फिर पढ़ाया, भी सुनने की इच्छुक लेकिन है। अब नहीं मानती है कहना। ए ठीक है, अगर तुम लोग भजन सुनना चाहते हो तो ऐसा कीजिए कि अभी आप कह रही हैं, उसके बाद में ये कहे कि हमको भजन सुना दो, उसके बाद में कोई दूसरा आएगा तो कहेगा भजन सुना दो। मैं कोई समझी नहीं आपका मतलब। समझने का मतलब ये है कि जो भी तुम्हारे भवन में महल में हो व्यक्ति, सबको इकट्ठा बुला लीजिए, चाहे जो कोई हो तुम्हारा। समझ गए समझ गए। इकट्ठा हम भजन आपका सुना देंगे। मतलब है कि मैं एक ही बार सुनाऊंगा, बार बार नहीं। देखिए भूख लगी है, भोजन आपको करवा दूंगी, चिंता मत कीजिए, सिर्फ एक बार सुना दीजिए। बांदी जाओ हमारे माड़ोगढ़ में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो भी भजन सुनने का इच्छुक हो हमारे महल में तत्काल प्रस्तुत हो जाए। और खास तौर से हमारी बेटी बिजमा को साथ मिलाना मत भूलना, क्योंकि वो भी भजन बहुत सुनती है। जाओ जाओ जाओ। राम है अलादास, ये भैया 10 रुपए उदल के काम पर खुश होकर फिर दिए हैं, धन्यवाद। बेटी बिजमा देखो, राजभवन में कुछ संत आए हैं, जाओ पहले उन्हें प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो,
फिर जाके आसन ग्रहण करो। जैसे कि माँ भैया यानी कि सब लोग एकत्रित हो चुके हैं, भजन चालू हो। ए भैया, ए भजनानंदी, अरे जरा कोई भजन सुनाओ बढ़िया। अरे सुनाओ भैया। एक छोटा सा भजन है, बढ़िया भजन है। बच्ची तो है राम देहन, मुन्नी तो है राम देहन, सोन के चिड़ैया। बच्ची तो है राम, बच्ची तो है राम देहन, सोन के चिड़ैया। मुन्नी तो है, आली उरी झाली झूली बीच मांग रही आए। आली उरी झाली झूली बीच मांग रही आए। बच्ची तो है राम देहन, मुन्नी तो है राम देहन, सोन के चिड़ैया। मुन्नी एक जने कुआं में गिर गया, दुई जने छपैया। एक जने कुआं में गिर गया, दुई जने छपैया। बच्ची तो है राम देहन, सोन के चिड़ैया। संत हो, हाँ, कौन फर्क? इस भजन में अर्थ जानते हो? हाँ, अर्थ बताओ। महारानी जी, एक जने कुआं में गिर गए, दूसरे झकैया, हाँ। इसका अर्थ बताओ, महारानी जी। तत्काल अर्थ बताओ। हाँ, बता रहे हैं। महारानी मैं जैसे हूँ, भैया- कहने की बात नहीं। भैया बुरा न मानत जाए, कौनो जंत आँखी में पड़ जाए तब तुरंत आँखी मुंदत कि नहीं मुंदत। कौनो चीज आँखी में पड़ जाए महारानी जी, जानता नहीं, कोई कीड़ा। हाँ, ये कहो। जनते कहा तो कूड़ा। हाँ, कूड़ा नहीं, करकट पड़ जाए। कीड़ा कूड़ा। हाँ, तो दो हाथ पर पहुंचत कि नहीं पहुंचत। दो। हाँ, हाँ पहुँचते हैं। एक किरवा आँखी में पड़ जाए, दोनों हाथ। एक जने कुआं में गिर गया, कुइया यहाँ है। अच्छा अच्छा, हैं? ऊपरो झाली नीचे झाली है कि नहीं ना। सही कहा, आगे बताओ। एक जने कुआं आगे नहीं, अर्थ बताओ, अर्थ गाओ नहीं। आँख की बात है, एक जने कुआं में गिर गए, दो जने झकैया, ये आँखी की बात यार। अब तुम सही बोले, हैं? समझदार हो। समझदार नहीं, हम समझे नहीं लेते। पर भजन हमें अच्छी नहीं लगी। नहीं लाग हमारा कोई और जानता तो सुनाओ। मुँह नहीं ठीक तो हमारा भजन कहाँ अच्छा लगे। राम है भैया आलादासपुर, राम बहादुर आलादासपुर। ये भैया दो जने मिलके महारानी जी को 10 रुपए दिए। महारानी जी, हमारे समझ में एक बात नहीं आती है, यहाँ सभी संत बोलते हैं, पर वो संत गूंगा है क्या? नहीं गूंगा नहीं बोलत, काहे बोलत है, गूंगा नहीं है शर्मा तो कह दे शर्म आता है। छोट है बहन, शर्मा चले। हम उसी के मुखारबिन से भजन सुनना चाहते हैं। देखो तुम भजन सुनाओ, तुम भजन सुनाओ यार, हमारा मुँह नहीं ठीक तो हमारा भजन कहाँ लेके आपने लागे? भजन सुनाया, महारानी नाराज हो गई। नाराज नहीं, हमारा मुँह नहीं ठीक तो भजन कहाँ नहीं के लागे भाई। कोई बात नहीं,
तो सुख में सुमिरन सब करे, सुख में सुमिरन सब करे, दुख मां करे न कोई। और सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे। आइए निर्गुण भजन आपके सामने है। महारानी जी गुस्ताखी क्षमा करना। और केवल हावे चुनरी के वढ़ावे चुनरी, केवल हावे चुनरी के वढ़ावे चुनरी। घर में नहीं बाबल मुआ के वढ़ावे चुनरी, नहीं बाबल मुआ के वढ़ावे। इधर आओ। मैं विधवा नहीं हूं, हमारे पति जिनका नाम महाराज अम्बे है। फिर तुमने क्यों कहा घर में नहीं बाबा लम्मा के उड़ाओ चुनरी? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ मैं बता रहा हूं महारानी जी। ये उस समय की बात है जिस वक्त भगवान रामचंद्र का वनवास हुआ था और उनके साथ छोटे भ्रात लक्ष्मण गए थे। और उस समय उर्मिला ने ये कहा था के वहावे चुनरी के वहावे चुनरी, घर में नाही बाबल। कौन करा के घर ले आइले बम्बई के जल्दी। कौन करा कर घर ले आइले बम्बई के बेदर्दी। अपना सूते सौतन के संग अपना सूते सौतन के संग हम सतावे सर। मनाही बस मनाही बाज बनवा। सिंहासन पर बिठाओ। और ये छलिया है महोबियार लिया मैंने पहला। ये छलिया है महोबियार लिया मैंने पहचान। आए हैं छल करण का अरे पांच में से हर कोई चोर दिया है। सिक्का धर
पांचों को करवाऊंगी मैं। जानते नहीं ये मानवगढ़ है, तुम्हारी हर गुस्ताखी की सजा तुम्हें यहीं मिलेगी और गिरफ्तार पांचों को करवाऊंगी मैं। और खुदा पर करी कोई ये जादू फौरन इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट और हमारी बात सुनकर महारानी जी, तुम शायद जानते नहीं बुरा करने वाले का यह अंजाम क्या होता है। अरे हमें हंसी आप पर नहीं आ रही, आपकी बातों पर आ रही है। हमारी बात पर? हाँ महारानी जी, क्योंकि जब से हम यहाँ आए हैं हमने ये देखा है कि मोहब्बतों की हवा भर गई है आप में। हवा? बिल्कुल। क्या खूब कहा। अरे जानते नहीं वो हमारे जाने दुश्मन हैं, उनके परछाई भी मारो पर पड़ेगी तो शायद तुम जानते नहीं उनका क्या हस्त्र होगा। बिल्कुल, आपकी बातों से ये मालूम हो गया कि वास्तव में वो तुमसे ताकतवर है, हमसे वरना और मोहबिया। महारानी जी, तभी तो आप मोहब्बतों की खौफ आपके चेहरे पर दिखाई पड़ रही। डरती नहीं हूँ। सुनो मेरी बात महारानी जी, आप हमारी मुस्कें बंधवा रही हैं, आखिर हमारी खता क्या है? खता यही है कि तुम सभी ने हमारी पुत्री पर कोई जादू किया है। जादू नहीं किया है। देखिए, हमें भ्रमण करते हुए कई दिन हो गए और अन्न का एक दाना भी हमारे जिस्म में नहीं गया। हमारा जोगी अभी बालक है और इसको जोरों से भूख लगी है, इसको चक्कर आ गया इसलिए ये बेहोश हो गया। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपनी बेटी से खुद पूछ लीजिए। सही फरमाया। हाँ, सही फरमाया आपने। पुत्री भिजमा कहते हैं अगर यह सच में संत हैं तो इनकी बाणी में कुछ ना कुछ सत्य जरूर होगा। हम तुमसे पूछते हैं कि तुम सत्य बताओ। ये जोगी तो बता नहीं रहे, कह रहे हैं अपनी पुत्री से पूछ लो। ध्यान रहे, हमारी बात ध्यान देकर सुनना और याद रहे, फर्क नहीं आना चाहिए सत्य बताना, झूठ नहीं, वरना झूठ की सजा तुम्हें मालूम है। और बता दे सुता बता दे सुनो प्यारी, बता दे अगर जोगिया चला लली, अगर संतों ने तेरे साथ जरा भी दुर्व्यवहार किया है, तुझे को जजरोना टोना किया है, तो तत्काल इन्हें फांसी दिला दूंगी।
स्थान जहां से बचकर नहीं जा पाएगा, ये हमारा वादा है, पर तू सत्य बोलना। जरूर माँ, जो कुछ मैं कहूंगी सत्य के सिवा झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ निर्दोष माता, हाँ निर्दोष माता, ये पांचों भिखारी। निर्दोष माता ये पांचों भिखारी, निर्दोष माता ये पांचों भिखारी। लगाओ वृथा दोष हमारी। जो देना क्या कहा? ये सभी संत निर्दोष हैं? पुत्री, तूने आज जो किया है कोई और नहीं करता। जाने अनजाने हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमने संतों को न जाने क्या कुछ कह दिया है, अब हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। हे संतों, एक बार हमें फिर दोबारा माफ कर दो, अब तीसरी बार गलती नहीं होगी। अच्छा, जानती हूँ पुत्री, ये संत बहुत भूखे हैं, कई दिनों के बाद आए हैं, बहुत मंजिल तय करके पहुंचे यहाँ पर, बहुत भूखे हैं, इसलिए हमारा हुक्म है सभी संतों को भोजन करवा देना। और हाँ, इधर सुन मेरी बात, खास तौर से मैं तेरे ऊपर नहीं, संतों के ऊपर बहुत बेहद खुश हूँ। जानती है, ये हार है, ये 9 लाख का हार। करवाती हूँ। ये हार तेरा भाई करिया महोबे से लूट के लाया था। आज इसकी आवश्यकता हमें नहीं, ये हार अपने हाथों में संभाल और जिस संत को चाहे उसे दान में दे दे। और ध्यान रहे, ये हार देने के बाद संतों को भोजन करवाना नहीं भूलना। संत द्वार से भूखा गया तो श्राप लगेगा पुत्री, ठीक है? आओ इधर। संतों, करवाती हूँ। हमारी पूजा का वक्त हो गया है, हमें आशीर्वाद दो। मैं जा रहा हूँ पूजा करने के लिए। महाराज, आपको भोजन मेरी पुत्री बिजमा करवाएगी। हाँ, और मेरी दासी ये करवाएगी। हाँ, भोजन। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, जी भर के करिए, पेट भर के करिए। हमारी बेटी और दासी आपको करवा देगी। महाराज, थोड़ा सब्र करिएगा। सब्र नहीं हो रहा है। इतनी जल्दी क्यों है? जल्दी इसलिए है कि चूहे दौड़ रहे पेट तो 2-4 मिनट में कुछ नहीं होगा, बैठ जाइएगा। बैठ जाऊं? हाँ।
संतों को ले जाओ और जाकर के भोजन करवाओ। अब मैं दासी को बुलाऊं और जो पांचों में सबसे छोटा जोगी है उसे मैं अपने पास बुलाऊं, कुछ बातें करनी है। दासी जाओ जाकर के जो पांचों में सबसे छोटा जोगी है उसे मेरे पास लेके आओ। ठीक है राजकुमारी जी। राम है ताला दासपुर 20 रुपए उदयराज के काम पर खुश होकर फिर नो राइटिंग कलम मंदिर है। धन्यवाद। दासी हाँ राजकुमारी जी। अब जाकर के चारों संतों को तुम भोजन करवाओ और मैं इनको अपने हाथ से यहाँ करवाऊं। जैसे आज्ञा राजकुमारी जी। जाइएगा। लेकिन राजकुमारी साहिबा जी एक का एक मुझे महलों में बुलाने का कारण क्या? हाँ मेरी इच्छा है। क्योंकि हमारे गुरु भाई वहाँ हैं हाँ और आप मुझे तन्हा बुलाई। वहाँ मेरी दासी करवाओगी भोजन और मेरी इच्छा है कि मैं अपने हाथ से आपको भोजन करवाऊं। क्या करना राजकुमारी साहिबा, हम अपने गुरु भाइयों के साथ में ही भोजन करेंगे। नहीं नहीं मेरी इच्छा है ना, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप एक बात तो कहूँ, बुरा तो ना लगे। आप हाँ ये बात समझा नहीं? क्योंकि ऐसा लगता है कि आप बनौटी जोगी हैं। राजकुमारी साहिबा आप पागल हो रही हैं। क्या कहना क्या चाहती हैं? आप सच में हैं? लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप बनौटी। मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ जरा ध्यान करके सुनिएगा। दिल के जख्म तेरे नजर से मेरा दिल किया